समंदर के उस सुदूर किनारे पर जहां लहरें दिन रात बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराकर अपना सर फोड़ती थीं, वहां हारून नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहा करता था। हारून की सारी जिंदगी समंदर की बेरहम लहरों और तूफानों से लड़ते हुए गुजरी थी, मगर उस बूढ़े का असली सरमाया उसके दो बेटे आदिल और समीर थे। आदिल बड़ा और निहायत मेहनती जवान था, जबकि समीर एक ऐसा लड़का था जो अपनी ही ख्वाबों की दुनिया में खोया रहता था। हारून के पास एक पुराना लकड़ी का संदूक था। बस्ती में यह बात मशहूर थी कि इस संदूक में कोई बहुत बड़ा जादुई खजाना छुपा है, मगर हारून ने अपनी पूरी जिंदगी में उसे कभी नहीं खोला था। एक रात अचानक समंदर में एक खौफनाक तूफान उठा। बिजली कड़क रही थी और लहरें आसमान को छू रही थीं। हारून ने समझ लिया कि उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। जाते जाते उसने अपने बेटों के लिए सिर्फ वही पुराना संदूक छोड़ा और एक वसीयत की, मेरे बच्चों, इस अमानत की हिफाजत करना और इसे कभी भी गलत हाथों में मत पड़ने देना। हारून के रुखसत होते ही बस्ती का लालची चौधरी, जो उनका दूर का रिश्तेदार भी था, उनकी जमीन और उस संदूक पर कब्जा करने के लिए आ धमका। उसने दोनों भाइयों को जलील किया और एक टूटी हुई नाव में बिठाकर गहरे समंदर में धकेल दिया, ताकि वे कभी वापस न लौट सकें। आज पूरे 5 दिन गुजर चुके थे। आदिल और समीर भूख और प्यास से निढाल एक अनजान जजीरे के किनारे बेसुध पड़े थे। उधर बस्ती में चौधरी ने लोगों को इकट्ठा किया और बड़ी कड़कती आवाज में कहा, सुनो, सब कान खोलकर सुन लो। अब से इस किनारे और इन तमाम नावों पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। शाम होने से पहले सारा खजाना मेरे पास जमा हो जाना चाहिए। अगर किसी ने बगावत की तो याद रखना कि समंदर की लहरें बहुत गहरी हैं। बाद में मुझसे गिला न करना। गरीब मछुआरे खौफ से सर झुकाए खड़े थे। एक बूढ़े मछुआरे ने बड़ी हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, जनाब, शिकार कम मिला है और हमारे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। हमें थोड़ा सा अनाज दे दें, वरना हम फाकों से मर जाएंगे। चौधरी ने आंखें दिखाते हुए कहा, मेरे पास अनाज नहीं है, जाकर समंदर से मांगो। और खबरदार, अगर हारून के उन दोनों यतीम लड़कों की किसी ने मदद की तो मैं पूरी बस्ती को राख कर दूंगा। इसी दौरान किनारे पर एक बहुत बड़ा जहाज नजर आया। यह किसी मछुआरे का नहीं, बल्कि शाही पहरेदारों का जहाज था, जो कई सालों बाद इस बस्ती की तरफ आए थे। शाही गार्ड ने पूछा, मछुआरों, कैसे हो सब? और हारून के बेटे कहाँ हैं? वे नजर नहीं आ रहे। चौधरी ने फौरन एक झूठी कहानी गढ़ी और रोनी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, क्या बताऊं, उन लड़कों ने तो पूरी बस्ती का अनाज चोरी किया और भाग गए। वे बड़े बदचलन और चोर निकले। शाही पहरेदार चौधरी की बातों में आ गए। चौधरी उन्हें गुमराह करने के लिए पहाड़ों के एक कठिन रास्ते पर ले गया। वहां उसने अपनी चालाकी से पहरेदारों को कीमती पत्थरों के लालच में उलझा दिया। उसने एक शिकारी उकाब को ट्रेनिंग दे रखी थी, जो उसकी जगह आवाजें निकालता था। पहरेदार समझते रहे कि उनका सरदार उन्हें पुकार रहा है, जबकि चौधरी उन्हें तन्हा छोड़कर भाग निकला। आखिर में जब उकाब उड़ गया तो पहरेदार उस वीराने में अकेले रह गए। उन्होंने रोते हुए कहा, साथियों, शाही गार्ड ने भी हमें यहां भटकने के लिए छोड़ दिया। अब हमारा क्या होगा? दूसरी तरफ जजीरे पर आदिल और समीर को एक पुरानी गुफा मिली। समीर ने डरते हुए कहा, भाई, क्या हम यहां महफूज रहेंगे? आदिल ने हौसला दिया और कहा, घबराओ मत समीर, आज की मेहनत कल फल जरूर देगी। वे दोनों जजीरे से कीमती जड़ी बूटियां और लकड़ियां जमा करते और वहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को बेचकर अपना गुजारा करने लगे। वक्त तेजी से गुजरा और कई साल बीत गए। अब दोनों भाई ताकतवर और पुरएतमाद जवान बन चुके थे। आदिल इतना हुनरमंद कारीगर बन गया था कि लकड़ी पर उसकी नक्काशी को देखकर लोग दंग रह जाते थे। एक दिन उस मुल्क का शहजादा और उसका वजीर शिकार के लिए उसी जजीरे के पास पहुंचे। वजीर ने एक नायाब परिंदे का शिकार किया और उसे पकाने के लिए आग की तलाश में आदिल की कुटिया तक जा पहुंचा। वहां उसकी नजर उस पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। वह संदूक इतना खूबसूरत और बारीकी से तराशा गया था कि वजीर उसे देखता ही रह गया। वह इतना खो गया कि परिंदा जलकर राख हो गया और उसे खबर तक न हुई। जब शहजादे को इस बात का पता चला तो वह खुद आदिल से मिलने आया। शहजादा आदिल के हुनर और उसकी सादगी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने आदिल को शाही महल में खास कारीगर बनने की दावत दी। आदिल ने जाने से पहले समीर के लिए रास्ते में रंगीन सेब गिराए, ताकि समीर उन निशानों के जरिए उस तक पहुंच सके। जब समीर वापस लौटा तो उन सेबों के रास्ते पर चलते हुए
वह भी शाही महल तक जा पहुंचा। शहजादे ने दोनों भाइयों की वफादारी और काबिलियत को देखते हुए उन्हें दरबार में सबसे ऊंचा ओहदा दे दिया। महल में रहते हुए कई महीने बीत गए, मगर आदिल और समीर को अपनी मिट्टी और अपने वालिद की कब्र याद आती रही। उन्होंने शहजादे से इजाजत ली और एक शाही लश्कर के साथ अपनी बस्ती वापस लौटे। जब चौधरी ने शाही झंडे और घोड़ों पर सवार उन दोनों भिखारी यतीमों को देखा तो उसके पैरों तले आदिल ने गरज कर कहा, चाचा, आपने हमें समंदर की लहरों के हवाले किया था, मगर अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे पूरी कायनात मिलकर भी नहीं मार सकती। शाही पहरेदारों ने चौधरी के जुल्मों के तमाम गवाह पेश किए और उसे हमेशा के लिए बस्ती से बेदखल कर दिया गया। आखिर में जब वह जादुई संदूक पूरी बस्ती के सामने खोला गया तो सब यह देखकर हैरान रह गए कि उसमें न सोना था और न चांदी। उसमें सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिस पर हारून ने लिखा था, मेरे बेटों, असली जादू तुम्हारे हाथों का हुनर और तुम्हारी ईमानदारी है। जिसके पास ये दो चीजें हैं वह दुनिया के किसी भी कोने में भूखा नहीं मर सकता। आदिल और समीर ने अपने वालिद के नाम पर वहां एक बहुत बड़ा मदरसा और लंगर खाना बनवाया जहां गरीबों की मुफ्त खिदमत की जाती थी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।